नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक कथा जो हर भक्त के हृदय को छू जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि व्रत की पावन कथा की। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि माता रानी की महिमा, शक्ति और भक्ति का अनोखा संगम है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? हमें इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब और बहुत कुछ आपको इस पूरी कथा में विस्तार से मिलेगा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ते हैं इस दिव्य यात्रा में और सुनते हैं नवरात्रि व्रत की अद्भुत और प्रेरक कथा। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का अर्थ है नौरातें। यह पर्व मां दुर्गा की उपासना का पर्व है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवी दुर्गा अपने भक्तों के घर घर पधार कर उनकी साधना, भक्ति और उपवास से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन, शारदीय और माघ। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन दिनों में व्रतोपवास करने से शरीर शुद्ध होता है और मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्रि व्रत की कथा देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से जुड़ी है। महिषासुर ने तप कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे कोई देवता या दानव नहीं मार सकेगा। अहंकारी महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं की शक्तियों का मिलन हुआ और मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां ने लगातार 9 दिन युद्ध किया और दशमी को महिषासुर का वध किया। इसीलिए यह पर्व शक्ति की विजय का प्रतीक है और विजयादशमी के रूप में समाप्त होता है। नवरात्रि में घट स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना, कलश स्थापना से होती है। सुबह शुभ मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में जौ, गेहूं या 7 अनाज बोए जाते हैं। उस पर कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का और आम्रपल्लव रखे जाते हैं। कलश पर नारियल रखकर मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसे नवरात्रि का प्रथम संस्कार माना जाता है। व्रत की परंपरा। नवरात्रि व्रत में साधक प्रातः स्नान कर देवी की पूजा करते हैं। उपवास करने वाले दिन भर फल, दूध या सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। रात्रि में माता के भजन, कीर्तन और गरबा डांडिया होता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष विधान है। प्रत्येक दिन एक विशेष रंग और देवी का अलग स्वरूप पूजनीय होता है। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? 1. प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. घर में दीपक जलाएं और मां दुर्गा का ध्यान करें। 3. कलश स्थापना कर रोज देवी की पूजा करें। 4. व्रत में सात्विक भोजन करें, फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा आदि। 5. 9 दिन तक नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सत्य बोलें। 6. कन्या पूजन करें और दान पुण्य अवश्य करें। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? 1. मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। 2. झूठ, छलकपट और अपवित्रता से दूर रहें। 3. व्रत के दौरान कटु वचन या हिंसा न करें। 4. दिन में सोना और आलस्य करना वर्जित है। 5. पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भाग 7 मां दुर्गा के 9 रूप। 1. शैलपुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी। 3. चंद्रघंटा। 4. कूष्मांडा। 5. स्कंदमाता। 6. कात्यायनी। 7. कालरात्रि।
8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। हर दिन इन देवी रूपों की पूजा कर भक्त अलग अलग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्रत का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शक्ति देने का माध्यम है। 9 दिन तक संयम, भक्ति और साधना करने से मन स्थिर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह पर्व हमें अहंकार, लालच और बुराइयों से दूर रहना सिखाता है। देवी दुर्गा की कथा, देवताओं की प्रार्थना। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का अंश दिया और मां दुर्गा की रचना की। मां के 10 हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र सज्जित किए गए। मां का रूप दिव्य, तेजस्वी और अपराजेय था। यही मां महिषासुर के विनाश के लिए अवतरित हुई। महिषासुरमर्दिनी की गाथा। मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला। कभी महिषासुर भैंसा बनकर लड़ता, कभी हाथी, कभी शेर। अंत में मां दुर्गा ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तभी से मां को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। यह विजय सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और शक्ति की दुर्बलता पर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि में व्रत का वैज्ञानिक कारण। नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का होता है। इस समय शरीर को शुद्ध और रोग मुक्त रखना आवश्यक होता है। उपवास से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सात्विक भोजन करने से मन और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाग 12 9 दिनों का रंग और महत्व। नवरात्रि में हर दिन का एक रंग और उसका विशेष महत्व होता है। 1 पहला दिन पीला, ऊर्जा और आनंद का प्रतीक। 2 दूसरा दिन हरा, समृद्धि का प्रतीक। 3 तीसरा दिन ग्रे, स्थिरता का प्रतीक। 4 चौथा दिन नारंगी, पवित्रता और सकारात्मकता। 5 पांचवा दिन सफेद, शांति और सत्य। 6 छठा दिन लाल, साहस और शक्ति। 7 सातवां दिन नीला, विश्वास और दृढ़ता। 8 आठवां दिन गुलाबी, प्रेम और करुणा। 9 नौवां दिन बैंगनी, आध्यात्मिकता और आत्मबल। दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें मां दुर्गा की महिमा और उनके द्वारा राक्षसों के विनाश की कथाएं हैं। इसे पढ़ने से जीवन से भय, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। अष्टमी और नवमी का महत्व। नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन को अष्टमी और नवमी कहते हैं। इन दिनों कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन की परंपरा। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उनके पैरों को धोकर उन्हें पूजित किया जाता है। उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद और उपहार दिए जाते हैं। यह मान्यता है कि कन्याओं को प्रसन्न करने से मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में अष्टमी व्रत की कथा। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जो मां दुर्गा का बहुत भक्त था। उसने नवरात्रि में उपवास किया, परंतु उसके पास कन्या पूजन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। उसने अपनी श्रद्धा से छोटी सी कन्या को प्रसाद खिलाया। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उसके घर अन्नधन से भर गए। इसीलिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश।
नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में हर बुराई और नकारात्मकता पर विजय पाई जा सकती है यदि हम शक्ति, भक्ति और धैर्य को अपनाएं। यह पर्व आत्मबल, संयम और साधना का प्रतीक है। देवी के 9 स्वरूपों की पूजा विधि। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा का विधान है। जैसे पहले दिन मां शैलपुत्री को फूल, गंध, धूप और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करनी चाहिए। इसी तरह हर दिन अलग अलग पूजा सामग्री का महत्व है, जिससे साधक को विशेष आशीर्वाद मिलता है। गरबा और डांडिया की परंपरा। गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि मां दुर्गा की आराधना का माध्यम है। इसमें दीपक या मातृशक्ति के प्रतीक के चारों ओर भक्त नृत्य करते हैं। यह जीवन में ऊर्जा और सामूहिकता का प्रतीक है। विजयादशमी का महत्व। नवरात्रि का समापन दशमी के दिन होता है, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। इस दिन मां दुर्गा का विसर्जन होता है और राम रावण युद्ध की स्मृति में रावण दहन किया जाता है। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि में ध्यान और साधना। नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व ध्यान और साधना में है। सुबह शाम शांत वातावरण में बैठकर ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के अस्त्र शस्त्र। मां दुर्गा के 10 हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र होते हैं: त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, बाण, गदा, खड्ग आदि। प्रत्येक शस्त्र एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। जैसे त्रिशूल त्रिगुण सत्व रज तम पर नियंत्रण का, चक्र समय पर विजय का और गदा दृढ़ता का। दुर्गा सप्तशती की महत्ता। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक मां दुर्गा की महिमा का गान करते हैं। इसे पढ़ने या सुनने से साधक के जीवन में समृद्धि, धन धान्य और सफलता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पाठ न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति भी देता है। शैलपुत्री देवी की कथा। नवरात्रि के पहले दिन पूजित मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ। इन्हें पार्वती और सती का अवतार माना जाता है। वे बैल पर सवार होती हैं और हाथ में त्रिशूल व कमल धारण करती हैं। शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और साहस की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। दूसरे दिन पूजित मां ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। इनकी पूजा से तप, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी की कथा। तीसरे दिन पूजित मां चंद्रघंटा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। वे शेर पर सवार होती हैं और 10 हाथों में अस्त्र धारण करती हैं। इनकी पूजा से भय दूर होता है और साधक के जीवन में साहस आता है। कूष्मांडा देवी की कथा। चौथे दिन पूजित मां कूष्मांडा ने अपने उदर की अलौकिक शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की थी। वे 8 भुजाओं वाली हैं और अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी पूजा से जीवन में नई ऊर्जा और रचनात्मकता आती है। स्कंदमाता देवी की कथा। 5वें दिन पूजित मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वे कमलासन पर विराजती हैं और गोद में स्कंद कुमार को धारण करती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और पारिवारिक सुख मिलता है। कात्यायनी देवी की कथा। छठे दिन पूजित मां कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर उत्पन्न हुई।
ये सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करती हैं। इनकी पूजा से विवाह योग बनता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कालरात्रि देवी की कथा। 7वें दिन पूजित मां कालरात्रि का रूप भयानक है, परंतु वे अपने भक्तों की हर बुराई से रक्षा करती हैं। वे काले वर्ण की हैं, गर्दभ पर सवार होती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। महागौरी देवी की कथा। 8वें दिन पूजित मां महागौरी अत्यंत गौरवर्ण और शांत स्वरूप वाली हैं। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला हो गया था, परंतु भगवान शिव ने गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया। महागौरी की पूजा से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। सिद्धिदात्री देवी की कथा। 9वें दिन पूजित मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री हैं। वे कमल पर विराजती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। भगवान शिव ने इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की थीं और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को दिव्य ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का महत्व। नवरात्रि में घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। यह दीपक मां दुर्गा की ऊर्जा का प्रतीक होता है। माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और वातावरण पवित्र बना रहता है। कलश स्थापना का आध्यात्मिक रहस्य। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। उसमें रखा जल अमृत का प्रतीक है। नारियल जीवन का, आम्रपल्लव समृद्धि का और सुपारी स्थिरता का। इस प्रकार कलश स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि का प्रतिनिधित्व है। दुर्गा पूजा का बंगाल में महत्व। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के अंतिम 5 दिन, षष्ठी से दशमी तक, दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन होता है। विशाल पंडाल, भव्य प्रतिमाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ मां दुर्गा को महाल्या पर आमंत्रित किया जाता है और दशमी को विसर्जन कर विदाई दी जाती है। नवरात्रि का उपवास और स्वास्थ्य। नवरात्रि में उपवास केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उपवास से शरीर की विषाक्तता बाहर निकलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। फल, दूध, मेवा और हल्का भोजन करने से शरीर ऊर्जावान और मन शांत रहता है। नवरात्रि में दान पुण्य का महत्व। इन दिनों में किया गया दान पुण्य अनंत गुना फल देता है। भोजन, वस्त्र और धन दान करने से जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, दान धर्मस्य साधन, अर्थात दान ही धर्म का सबसे बड़ा साधन है। दुर्गा सप्तशती में राक्षस वध। दुर्गा सप्तशती में केवल महिषासुर ही नहीं, बल्कि रक्तबीज, शुंभनिशुंभ जैसे दैत्यों का वध भी वर्णित है। रक्तबीज के शरीर से हर बूंद के गिरने पर नया राक्षस पैदा हो जाता था। तब मां काली ने उसका रक्त पीकर उसका वध किया। यह कथा हमें बुराई की जड़ को समाप्त करने का संदेश देती है। मां काली का प्राकट्य। जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब मां दुर्गा के क्रोध से मां काली का जन्म हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था, काला शरीर, लाल जीभ, खोपड़ियों की माला। परंतु वे भक्तों के लिए करुणामयी थीं। काली की पूजा से भय, शत्रु और मृत्यु के संकट दूर होते हैं। नवरात्रि और शक्ति साधना। नवरात्रि में साधक शक्ति साधना करते हैं। इसमें मंत्र जप, हवन, ध्यान और उपासना शामिल है। कहा गया है कि नवरात्रि में साधक जो भी संकल्प लेता है, वह मां की कृपा से सिद्ध होता है।
इसलिए इस समय को सिद्धि प्राप्ति का पर्व कहा गया है। रात्रि जागरण का महत्व। नवरात्रि में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। रात भर भक्त मां दुर्गा के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और शक्ति की उपासना करते हैं। रात्रि जागरण से वातावरण ऊर्जावान होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नवरात्रि में व्रत तोड़ने की विधि। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी को पारण करके समाप्त किया जाता है। सुबह स्नान कर देवी की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसके बाद व्रती अन्न ग्रहण करता है। यह व्रत समाप्ति का पवित्र विधान है। राम और नवरात्रि का संबंध। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने रावण वध से पहले शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की थी। राम ने 108 कमल अर्पित किए, पर एक कमल कम हो गया। तब उन्होंने अपनी आंख कमलनयन अर्पित करने का निश्चय किया। प्रसन्न होकर मां ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। दुर्गा पूजा और रामलीला। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का आयोजन होता है। 9 दिनों तक राम कथा का मंचन किया जाता है और दशमी को रावण दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण हैं। मां दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं और शिव चेतन का। इसलिए संसार का संतुलन शक्ति और चेतन दोनों से होता है। इसीलिए शक्ति की उपासना अनिवार्य है। नवरात्रि और योग साधना। नवरात्रि योग साधना के लिए उत्तम समय है। साधक प्राणायाम, ध्यान और आसन से शरीर और मन को संतुलित करता है। यह साधना मां दुर्गा की कृपा से शीघ्र सिद्ध होती है। उपवास के नियम। नवरात्रि में उपवास करते समय केवल सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रती को जमीन पर सोना चाहिए और व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म का संयम है। नवरात्रि का पारिवारिक महत्व। नवरात्रि केवल व्यक्तिगत साधना का पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता का पर्व भी है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा, उपवास और भजन कीर्तन करते हैं। इससे परिवार में प्रेम और समृद्धि आती है। नवरात्रि और समाज। नवरात्रि का आयोजन समाज में भी सामूहिकता लाता है। पंडाल, जागरण, रामलीला और गरबा जैसे कार्यक्रमों से लोग एक साथ जुड़ते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। नवरात्रि का अंतिम संदेश। नवरात्रि हमें यह शिक्षा देती है कि यदि हम श्रद्धा, संयम और भक्ति से जीवन जिए तो हर कठिनाई को मात दे सकते हैं। मां दुर्गा हमें सिखाती हैं कि शक्ति, साहस और सत्य से ही जीवन में विजय संभव है। शक्ति का स्वरूप। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति का स्वरूप हैं। जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब शक्ति के रूप में मां दुर्गा प्रकट होती हैं। उनके प्रत्येक रूप से हमें जीवन में साहस, धैर्य और आत्मबल प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि और ऋतु परिवर्तन। नवरात्रि हमेशा ऋतु परिवर्तन के समय आती है। चैत्र नवरात्रि वसंत से ग्रीष्म की ओर और शारदीय नवरात्रि वर्षा से शरद की ओर। इस समय शरीर कमजोर होता है, इसलिए सात्विक आहार और उपवास शरीर को संतुलित करने का साधन है। सप्तशती के देवी कवच का महत्व। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का विशेष महत्व है।
इसे पढ़ने से साधक के चारों ओर दिव्य कवच बन जाता है, जिससे वह भय, रोग, शत्रु और संकट से सुरक्षित रहता है। इसे प्रतिदिन पढ़ने का विधान है। अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र मां दुर्गा की स्तुति के अत्यंत शक्तिशाली मंत्र हैं। इन्हें पढ़ने से साधक के जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवदुर्गा और साधक की यात्रा। नवरात्रि के 9 दिनों में साधक एक आध्यात्मिक यात्रा पूरी करता है। पहले दिन स्थिरता, दूसरे दिन संयम, तीसरे दिन साहस, चौथे दिन रचनात्मकता, पांचवें दिन मातृत्व, छठे दिन विजय, सातवें दिन भय का नाश, आठवें दिन शांति और नौवें दिन सिद्धि की प्राप्ति। नवरात्रि और ध्यान साधना। नवरात्रि में किया गया ध्यान विशेष फलदायी होता है। साधक को शांत वातावरण में बैठकर मां के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान मन को निर्मल करता है और आत्मा को दिव्य शक्ति से जोड़ता है। नवरात्रि और आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्रि में उपवास करने से शरीर की त्रिदोष, वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। फल, मेवा और दूध से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोगों से सुरक्षा मिलती है। देवी भागवत पुराण और नवरात्रि। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना कर असुरों से मुक्ति पाई। यह पुराण नवरात्रि की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। दुर्गा पूजा और शक्ति पीठ। भारत में 51 शक्ति पीठ हैं, जहां मां दुर्गा के अंग गिरे थे। नवरात्रि के समय लाखों भक्त इन शक्ति पीठों की यात्रा करते हैं। माना जाता है कि यहां पूजा करने से विशेष फल मिलता है। शक्ति पीठों का रहस्य। प्रत्येक शक्ति पीठ का अपना महत्व है। जैसे कामाख्या पीठ काम सिद्धि का, वैष्णो देवी पीठ मोक्ष का, कालीघाट पीठ शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में इन पीठों पर विशेष आयोजन होते हैं। नवरात्रि और गृह शांति। नवरात्रि में घर की सफाई, पूजा पाठ और दीप प्रज्वलन से घर का वातावरण शुद्ध होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और गृह कलह समाप्त होता है। यह गृह शांति का पर्व भी है। नवरात्रि और धन की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और दान से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि और ज्ञान की प्राप्ति। मां सरस्वती का आवाहन भी नवरात्रि में किया जाता है। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी पर विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। बच्चों को इस दिन अक्षर लिखवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि और शक्ति मंत्र। नवरात्रि में शक्ति मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावी होता है। जैसे दुं दुर्गाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन मंत्रों से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और साधक को शक्ति मिलती है। नवरात्रि और ज्योतिष। ज्योतिष में नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। इन दिनों में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तेज होता है। साधक यदि इन दिनों में पूजा, जप और दान करता है तो उसके ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। नवरात्रि में संकल्प। नवरात्रि में साधक संकल्प लेता है, जैसे किसी बुराई को त्यागना, किसी गुण को अपनाना या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। संकल्पित साधना से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नवरात्रि और योगिनी पूजन। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 64 योगिनियों की पूजा का भी महत्व है। ये मां दुर्गा की सहचरिणियां हैं।
इनकी पूजा से साधक को विशेष आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि और साधकों का वर्गीकरण। नवरात्रि में साधक 3 प्रकार के होते हैं: तामसिक भौतिक इच्छाओं वाले, राजसिक सामाजिक और सांसारिक इच्छाओं वाले, और सात्विक मोक्ष और आत्मज्ञान चाहने वाले। माँ दुर्गा सभी को उनके भाव अनुसार फल देती हैं। नवरात्रि और मातृशक्ति। नवरात्रि मातृशक्ति की उपासना का पर्व है। समाज में माँ के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। माँ ही जीवन का आधार है और नवरात्रि उसका उत्सव है। नवरात्रि और संतान सुख। नवरात्रि में माँ स्कंदमाता और महागौरी की पूजा करने से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई कथाओं में वर्णन है कि जिनके संतान नहीं होती थी, उन्होंने नवरात्रि में व्रत किया और उन्हें संतान प्राप्त हुई। नवरात्रि और विवाह योग। नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं को करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और योग्य वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि और व्यापार। व्यापारियों के लिए भी नवरात्रि का समय विशेष होता है। इस दौरान नए काम की शुरुआत करना, नया हिसाब किताब खोलना और व्यवसाय में पूंजी लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि और खेती। ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि का समय खेती के लिए भी शुभ होता है। इस दौरान किसान बीज बोते हैं और देवी से अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कलश में बोए गए जौ का विशेष महत्व है। नवरात्रि और संगीत। नवरात्रि में भजन कीर्तन गरबा और डांडिया संगीत और नृत्य का उत्सव है। संगीत आत्मा को शुद्ध करता है और भक्ति का माध्यम बनता है। यह पर्व संगीत साधना का भी प्रतीक है। नवरात्रि और नृत्य। गरबा और डांडिया केवल नृत्य नहीं बल्कि भक्ति का रूप हैं। इसमें भक्त मां दुर्गा के चारों ओर नृत्य कर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। यह नृत्य जीवन की लय और संतुलन का प्रतीक है। नवरात्रि और स्त्रियों का महत्व। नवरात्रि स्त्रियों के सम्मान का पर्व है। इसमें स्त्रियों को शक्ति का रूप माना जाता है। कन्या पूजन इसका उदाहरण है। समाज को यह शिक्षा दी जाती है कि स्त्री ही शक्ति है और उसका सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि और तपस्या। नवरात्रि में साधक तपस्या करता है, उपवास जागरण ध्यान और संयम। यह तपस्या साधक को आत्मबल देती है और उसे बुराइयों से दूर रखती है। नवरात्रि और पर्यावरण। नवरात्रि में प्रकृति की भी पूजा की जाती है। जौ बोना आम्रपल्लव और बेलपत्र चढ़ाना ये सब प्रकृति के महत्व को दर्शाते हैं। यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। नवरात्रि और मंत्र शक्ति। नवरात्रि में किए गए मंत्र जाप विशेष फलदायी होते हैं। मंत्रों का कंपन साधक के चारों ओर ऊर्जा का मंडल बनाता है। यह मंडल उसे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। नवरात्रि और साधना के रहस्य। नवरात्रि में साधक को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठकर संकल्प करना चाहिए। फिर मंत्र जप हवन और आरती करनी चाहिए। यह साधना जीवन में संतुलन लाती है। नवरात्रि और आध्यात्मिक अनुभव। कई साधक बताते हैं कि नवरात्रि में उन्हें दिव्य अनुभव होते हैं, जैसे मां का दर्शन, कोई संकेत या स्वप्न। यह सब साधना की गहराई और मां की कृपा का परिणाम होता है। नवरात्रि और हवन। नवरात्रि में हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और साधक के पाप नष्ट होते हैं।
हवन की अग्नि में आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि और भक्तों की कथाएं। भक्त प्रहलाद, ध्रुव और मीरा जैसे भक्तों ने भी शक्ति की उपासना की। उनकी कथाएं बताती हैं कि भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। नवरात्रि और गृहलक्ष्मी। नवरात्रि में गृहलक्ष्मी अर्थात घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यह परंपरा सिखाती है कि घर की स्त्री ही मां दुर्गा का स्वरूप है और उसकी सेवा ही पूजा है। नवरात्रि और विजय का संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होगी। नवरात्रि और आत्मचिंतन। नवरात्रि आत्मचिंतन का समय है। इन दिनों में साधक को अपने भीतर झांककर देखना चाहिए कि उसमें कौन सी बुराइयां हैं और उन्हें कैसे दूर करना है। नवरात्रि और संस्कार। नवरात्रि के दौरान छोटे बच्चों को पूजा पाठ में शामिल करना चाहिए। इससे उनमें संस्कार आते हैं और वे धर्म और संस्कृति से जुड़े रहते हैं। नवरात्रि और नारी शक्ति। समाज में नारी का सम्मान ही नवरात्रि का मुख्य संदेश है। नारी शक्ति ही जीवन की धुरी है। बिना नारी के न घर, न समाज और न सृष्टि संभव है। नवरात्रि और मोक्ष। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में भक्ति और साधना करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। नवरात्रि और आरती। नवरात्रि में मां दुर्गा की आरती गाने का विशेष महत्व है। आरती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और भक्त के मन में आनंद और शांति आती है। नवरात्रि और व्रत कथा का श्रवण। नवरात्रि में व्रत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही शुभ हैं। कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और भक्त मां की कृपा का पात्र बनता है। नवरात्रि और जपमाला। नवरात्रि में जपमाला से मंत्र जप करना बहुत लाभकारी है। तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन की माला से जप करने से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि और भक्ति मार्ग। नवरात्रि भक्ति मार्ग का प्रतीक है। इसमें साधक को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ मां की पूजा करनी चाहिए। भक्ति ही परम साधन है। नवरात्रि और योग मार्ग। नवरात्रि में योग मार्ग भी अपनाया जा सकता है। साधक ध्यान, प्राणायाम और आसनों से आत्मा को शुद्ध कर मां की शक्ति से जुड़ सकता है। नवरात्रि और कर्म मार्ग। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। सेवा, दान और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची पूजा है। नवरात्रि और ज्ञान मार्ग। नवरात्रि ज्ञान मार्ग की ओर भी ले जाती है। मां सरस्वती की कृपा से साधक को आत्मज्ञान मिलता है और जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ आता है। नवरात्रि और रामायण। रामायण में वर्णन है कि राम ने नवरात्रि में शक्ति की उपासना की थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भी शक्ति की शरण में जाते हैं। नवरात्रि और महाभारत। महाभारत में पांडवों ने भी शक्ति की उपासना की थी। युद्ध से पहले अर्जुन ने दुर्गा स्तुति की और मां दुर्गा से विजय का आशीर्वाद पाया। नवरात्रि और आधुनिक समाज। आज भी नवरात्रि उतनी ही प्रासंगिक है। यह पर्व हमें धर्म, संस्कृति, स्त्री शक्ति और सकारात्मकता से जोड़ता है। आधुनिक जीवन में भी यह हमें संतुलन और ऊर्जा देता है। नवरात्रि का शाश्वत संदेश। नवरात्रि का शाश्वत संदेश है, शक्ति के बिना जीवन अधूरा है,
यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यदि हम शक्ति, श्रद्धा और भक्ति से जुड़े रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नवरात्रि और साधना की गहनता। नवरात्रि केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की साधना का गहन पर्व है। इस समय साधक का मन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और वह आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा अपने जीवन को नए स्तर पर पहुंचा सकता है। त्रिगुणात्मक शक्ति का रहस्य। माँ दुर्गा को त्रिगुणात्मक शक्ति कहा गया है, सत्व, रज और तम। सत्व हमें शांति और ज्ञान देता है, रज हमें कर्म और ऊर्जा देता है और तम हमें निद्रा व आराम देता है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि इन तीनों गुणों का संतुलन ही जीवन में सफलता का आधार है। दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों जरूरी है? नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को अद्भुत ऊर्जा मिलती है। यह पाठ केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि गूढ़ मंत्र शक्ति से युक्त है। जो भक्त पूरे श्रद्धा से इसे करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ दुर्गा करती हैं। शक्ति की आराधना और आत्मबल। नवरात्रि का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें। माँ दुर्गा की उपासना से हमें साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति इसी साधना से आती है। कन्या पूजन का भाव। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। उनके चरण पखारना, उन्हें भोजन कराना और आशीर्वाद लेना, यह सब पवित्र कर्म हैं जो साधक को पुण्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। नवरात्रि और मातृत्व का संदेश। माँ दुर्गा मातृत्व का प्रतीक हैं। उनकी पूजा से हमें यह सीख मिलती है कि मातृशक्ति के बिना संसार अधूरा है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी माताओं, बहनों और स्त्रियों का सम्मान और आदर करना चाहिए। देवी के 9 रूप और जीवन की यात्रा। माँ दुर्गा के 9 रूप हमारे जीवन की यात्रा के 9 चरणों के समान हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की उपासना हमें यह सिखाती है कि साधक धीरे धीरे साधना की सीढ़ियां चढ़कर अंतिम सिद्धि प्राप्त करता है। साधना और संयम का महत्व। नवरात्रि साधना का पर्व है। इसमें संयम सबसे आवश्यक है। संयम भोजन में, वाणी में, कर्म में और विचारों में। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वह ही शक्ति साधना का वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है। दुर्गा और महिषासुर की कथा का गूढ़ अर्थ। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं बल्कि हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम माँ दुर्गा की साधना करते हैं तो वे इन नकारात्मक शक्तियों का नाश कर हमें शुद्ध और पवित्र बनाती हैं। माँ दुर्गा और नवरात्रि का वैज्ञानिक पक्ष। नवरात्रि के दिनों में ऋतु परिवर्तन होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का समय होता है। फलाहार और उपवास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से बचाव होता है। नवरात्रि और संकल्प शक्ति। साधक नवरात्रि में संकल्प लेता है, किसी बुरी आदत को छोड़ने का, किसी नए कार्य को शुरू करने का या अपने जीवन को सुधारने का। यह संकल्प माँ की कृपा से सिद्ध होता है और जीवन को नई दिशा देता है। व्रत की पवित्रता बनाए रखना। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है। इसमें शुद्ध आचरण, सत्य बोलना, किसी को हानि न पहुंचाना और मन को निर्मल रखना शामिल है। यही व्रत की वास्तविक पवित्रता है। गरबा और डांडिया का महत्व। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया का विशेष महत्व है।
यह केवल नृत्य नहीं बल्कि सामूहिक साधना है। इसमें मां दुर्गा के गीतों पर थिरकते हुए भक्त अपनी ऊर्जा को दिव्यता में रूपांतरित करते हैं। दुर्गा और शुंभनिशुंभ की कथा। शुंभनिशुंभ दो ऐसे राक्षस थे जिन्होंने संपूर्ण देवताओं को पराजित कर दिया था। तब मां चंडिका और मां कात्यायनी ने उनका वध किया। यह कथा हमें बताती है कि जब भी अहंकार बढ़ता है तो शक्ति अवश्य उसका नाश करती है। नवरात्रि और भक्ति का रहस्य। नवरात्रि में भक्ति को साधना का सर्वोत्तम साधन माना गया है। भक्त अपने गीत, नृत्य, जप और ध्यान से मां को प्रसन्न करता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो साधक को शक्ति से जोड़ता है। देवी का संदेश, धर्म की रक्षा करो। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही शक्ति की उपासना का वास्तविक फल है। उपवास के नियम और वैज्ञानिक आधार। उपवास करते समय नमक का कम प्रयोग, तैलीय भोजन से परहेज और हल्का आहार लेने से शरीर डिटॉक्स होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि उपवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नवरात्रि और संगीत साधना। नवरात्रि में भजन, कीर्तन और देवी गीत गाए जाते हैं। संगीत साधना का साधन बन जाता है। कहा गया है कि संगीत मां दुर्गा तक पहुंचने का सरल मार्ग है। दुर्गा और रक्तबीज की कथा। रक्तबीज ऐसा राक्षस था जिसकी हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। तब मां काली ने उसका संहार किया। यह कथा हमें बताती है कि बुराई की जड़ को ही समाप्त करना जरूरी है, वरना वह बार बार जन्म लेगी। नवरात्रि और दीपदान। नवरात्रि में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपक जलाना अंधकार को मिटाना है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। दुर्गा का अष्टभुज रूप। मां दुर्गा का अष्टभुज रूप अत्यंत प्रसिद्ध है। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल, तलवार और कमल धारण करती हैं। यह 8 भुजाएं 8 दिशाओं में सुरक्षा का प्रतीक हैं। शक्ति और ज्ञान का संबंध। नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति बिना ज्ञान अधूरी है और ज्ञान बिना शक्ति निष्क्रिय है। इसीलिए साधक को ज्ञान और शक्ति दोनों की साधना करनी चाहिए। नवरात्रि में रसोई और सात्विकता। इन दिनों घर में केवल सात्विक भोजन बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का त्याग अनिवार्य है। शुद्ध और सात्विक आहार से ही साधना सफल होती है। देवी और शरणागति। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से मां की शरण लें तो वे हमारी रक्षा अवश्य करती हैं। शरणागति ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। दुर्गा और अर्धनारीश्वर का संबंध। सिद्धिदात्री देवी ने ही शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्ति और शिव अलग नहीं हैं। दोनों मिलकर ही संसार का संचालन करते हैं। नवरात्रि और विजयादशमी। दशमी का दिन विजय का प्रतीक है। इस दिन राम ने रावण का वध किया और मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया। इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। नवरात्रि और शिक्षा। मां सरस्वती की उपासना भी नवरात्रि में की जाती है। विशेषकर दक्षिण भारत में विद्यार्थी इस समय पुस्तकों और वाद्ययंत्रों की पूजा करते हैं। शक्ति पीठों का महत्व। भारत में 51 शक्ति पीठ हैं, जहां मां के अंग गिरे थे। नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु इन शक्ति पीठों पर जाकर मां की उपासना करते हैं।
देवी की कृपा और भक्त की आस्था। माँ की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। आडंबर या दिखावे से माँ प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रि और आत्मशुद्धि। इस पर्व में हम केवल घर की सफाई नहीं करते, बल्कि आत्मा की भी शुद्धि करते हैं। यह आत्मशुद्धि ही नवरात्रि का सबसे बड़ा उद्देश्य है। देवी और धर्म रक्षा। देवी का हर रूप हमें धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, देवी प्रकट होकर उसे समाप्त करती हैं। नवरात्रि और उत्साह। नवरात्रि का वातावरण पूरे समाज को उत्साहित कर देता है। भक्तों का उमंग, संगीत, नृत्य और भक्ति पूरे समाज को ऊर्जा से भर देता है। दुर्गा और आदिशक्ति। माँ दुर्गा को आदिशक्ति कहा गया है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी हैं। उनका रूप अनादि और अनंत है। व्रत का पालन और फल। जो भक्त पूरे नियम से व्रत करता है, उसे जीवन में सफलता और संतोष मिलता है। व्रत केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा का अभ्यास है। नवरात्रि और साधक की परीक्षा। नवरात्रि साधक के संयम और धैर्य की परीक्षा भी है। जो साधक हर कठिनाई में अपने संकल्प पर डटा रहता है, वही माँ की कृपा का पात्र बनता है। दुर्गा का सिंह वाहन। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि साधक को हर परिस्थिति में निर्भीक रहना। नवरात्रि और साधना की पूर्णता। नवरात्रि के 9 दिन साधक को साधना की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। नवमी को साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने नई ऊर्जा और नया जीवन पा लिया हो। दुर्गा और देवताओं का सहयोग। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देकर माँ दुर्गा का निर्माण किया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब सब मिलकर कार्य करते हैं, तभी बड़ी विजय संभव होती है। नवरात्रि और मन की शांति। इस पर्व में भक्ति और ध्यान करने से मन की शांति मिलती है। साधक अपने तनाव और दुख से मुक्त होता है। नवरात्रि और लोक परंपराएं। भारत के हर क्षेत्र में नवरात्रि अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। कहीं गरबा, कहीं रामलीला, कहीं दुर्गा पूजा। यह हमारी सांस्कृतिक विविधता का परिचायक है। दुर्गा का त्रिशूल। माँ का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि साधक को इन तीनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि और ध्यान योग। नवरात्रि में ध्यान करना विशेष फलदायी है। ध्यान से साधक माँ से सीधा जुड़ाव महसूस करता है और दिव्य अनुभव प्राप्त करता है। दुर्गा और शक्ति का संचरण। माँ की पूजा करने से साधक के भीतर शक्ति का संचरण होता है। यह शक्ति ही उसे जीवन की हर बाधा से पार कराती है। नवरात्रि और कर्मयोग। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति के साथ कर्म करना भी आवश्यक है। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अच्छे कर्म भी करने चाहिए। देवी और विजय का आश्वासन। माँ दुर्गा हर भक्त को यह आश्वासन देती हैं कि यदि वह सच्चाई और धर्म के मार्ग पर है, तो अंततः उसकी विजय अवश्य होगी। नवरात्रि और परिवार की उन्नति। नवरात्रि में परिवार मिलकर पूजा करता है तो घर में सुख, शांति और उन्नति आती है। यह सामूहिक भक्ति का परिणाम होता है। देवी का आशीर्वाद और जीवन की सफलता। माँ का आशीर्वाद साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शिक्षा, व्यवसाय, परिवार और आध्यात्मिकता। नवरात्रि का सार। नवरात्रि का सार यही है
शक्ति की उपासना करो, संयम और भक्ति से जीवन जियो और बुराई का नाश कर धर्म का पालन करो। यही माँ दुर्गा की सच्ची आराधना है। नवरात्रि और साधक की आंतरिक यात्रा। नवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि साधक की आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, मोह से मोक्ष की ओर और कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती है। दुर्गा और धर्म का संतुलन। माँ दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि धर्म का पालन तभी संभव है जब उसमें दया और न्याय दोनों हों। नवरात्रि हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाती है। साधना और तप का महत्व। नवरात्रि में तप करना, चाहे वह उपवास का हो, ध्यान का या व्रत का, साधक को शुद्ध करता है। तप ही वह शक्ति है जो आत्मा को पवित्र और प्रखर बनाती है। दुर्गा का खड्ग, तलवार और उसका अर्थ। माँ दुर्गा की तलवार विवेक का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि विवेक की शक्ति से हम हर बुराई और अज्ञान को काट सकते हैं। नवरात्रि और स्वाध्याय। इस पर्व में स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन का विशेष महत्व है। गीता, दुर्गा सप्तशती और देवी पुराण का पाठ करने से साधक को दिव्य ज्ञान मिलता है। दुर्गा और भक्त की रक्षा। माँ दुर्गा अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करती हैं। वे सिंह पर सवार होकर उन सभी बाधाओं का नाश करती हैं जो भक्त के मार्ग में आती हैं। नवरात्रि और मन की एकाग्रता। इस समय मन को एकाग्र करना आसान होता है। साधक यदि जप और ध्यान में बैठता है तो वह शीघ्र ही गहन अनुभव प्राप्त कर सकता है। देवी के 9 दिन और ग्रह शांति। नवरात्रि में किए गए जप और पूजन से ग्रह दोष शांत होते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से कुंडली के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। शक्ति और भक्ति का संगम। नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना शक्ति निष्फल। दोनों का संगम ही साधक को पूर्णता देता है। दुर्गा और साधना की पूर्णता। नवरात्रि के अंत में साधक अनुभव करता है कि उसकी साधना सफल हुई है। वह अपने भीतर नई ऊर्जा, नई शांति और नई शक्ति का अनुभव करता है। नवरात्रि और आत्मसंयम। यह पर्व हमें आत्मसंयम का पाठ पढ़ाता है। जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्ची शक्ति का अधिकारी होता है। दुर्गा का कमल और शांति। माँ के हाथ में कमल शांति, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि साधक को जीवन में कमल की तरह पवित्र और निर्मल रहना चाहिए। नवरात्रि और समाज का उत्थान। नवरात्रि केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का पर्व भी है। सामूहिक भक्ति से समाज में एकता और शक्ति का संचार होता है। दुर्गा और दैवीय ऊर्जा। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि दैवीय ऊर्जा का स्रोत हैं। साधक जब उनकी पूजा करता है तो वह इस ऊर्जा से जुड़ जाता है। नवरात्रि और संतान सुख। शास्त्रों में वर्णित है कि जो निसंतान दंपत्ति नवरात्रि में श्रद्धा से व्रत करता है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है। दुर्गा और रक्षक रूप। माँ दुर्गा को दुर्ग भी कहा जाता है, जो किले की तरह भक्त की रक्षा करती हैं। उनका यह रूप भक्त को हर संकट से बचाता है। नवरात्रि और शिक्षा का महत्व। इस समय विद्यार्थी विशेष रूप से सरस्वती की पूजा करते हैं। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए नवरात्रि का समय अत्यंत फलदायी है। दुर्गा का वरदहस्त। माँ का वरदहस्त, आशीर्वाद देने का हाथ, यह प्रतीक है कि वे अपने भक्त को सदैव आशीर्वाद देती हैं और उसकी रक्षा करती हैं।
नवरात्रि और शक्ति पीठ यात्रा। कई भक्त नवरात्रि में शक्ति पीठों की यात्रा करते हैं। यह यात्रा उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है और मां से गहरा जुड़ाव कराती है। दुर्गा और विजय का संदेश। मां की कथा हमें सिखाती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं तो हमारी विजय निश्चित है, चाहे असुर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। नवरात्रि और पारिवारिक एकता। पूरे परिवार का एक साथ पूजा करना, भजन गाना और व्रत करना, यह सब पारिवारिक प्रेम और एकता को बढ़ाता है। दुर्गा का शंख और ध्वनि। मां का शंख विजय और मंगल का प्रतीक है। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। नवरात्रि और श्रद्धा। भक्ति का आधार श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं है तो पूजा केवल औपचारिकता रह जाती है। नवरात्रि हमें सच्ची श्रद्धा का महत्व सिखाती है। दुर्गा और भक्त की परीक्षा। कभी कभी मां अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं। जो भक्त कठिन समय में भी मां पर विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। नवरात्रि और दान का महत्व। इन दिनों दान करने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है। भोजन, वस्त्र और धन का दान मां को अत्यंत प्रिय है। दुर्गा और धर्म का संकल्प। मां की कथा हमें सिखाती है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित रहना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। नवरात्रि और तपस्या की शक्ति। तपस्या से ही मां प्रसन्न होती हैं। साधक यदि पूर्ण निष्ठा से तप करता है तो मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। दुर्गा और भक्त का समर्पण। समर्पण ही भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। जब भक्त अपना मन, वचन और कर्म मां को समर्पित कर देता है तभी उसे वास्तविक भक्ति का अनुभव होता है। नवरात्रि और आनंद का उत्सव। यह पर्व केवल साधना नहीं बल्कि आनंद का भी उत्सव है। भक्ति, नृत्य, संगीत और उत्सव से भक्त आनंदमय जीवन का अनुभव करता है। दुर्गा और अहंकार का नाश। मां की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार ही सबसे बड़ी बुराई है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें अहंकार त्याग कर विनम्र रहना चाहिए। नवरात्रि और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सबसे सरल और सुलभ है। नवरात्रि में भक्ति करने से भक्त सीधे मां के हृदय तक पहुंचता है। दुर्गा और साधना का फल। जो साधक श्रद्धा, संयम और भक्ति से नवरात्रि मनाता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। नवरात्रि और कर्म का संदेश। मां की कथा हमें बताती है कि केवल पूजा पर्याप्त नहीं है, अच्छे कर्म करना भी अनिवार्य है। दुर्गा और भक्त का विश्वास। भक्ति का मूल है विश्वास। जब भक्त पूरे विश्वास से मां की शरण लेता है तभी उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि और शांति का अनुभव। नवरात्रि में साधना से साधक गहरी शांति का अनुभव करता है। यह शांति ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। दुर्गा और समय का महत्व। मां की कथा हमें सिखाती है कि समय अनमोल है। जो साधक समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। नवरात्रि और साधक की साधना सिद्धि। नवरात्रि में साधना करने से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह समय साधना का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। दुर्गा और शक्ति का प्रकाश। मां का रूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति ही जीवन का प्रकाश है। बिना शक्ति के जीवन अंधकारमय है। नवरात्रि और सत्य का मार्ग।
यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ही हमें माँ के समीप ले जाता है। दुर्गा और प्रेम का संदेश। माँ का स्वरूप करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। उनकी भक्ति हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाती है। भाग 191 नवरात्रि और आत्मबल की प्राप्ति। साधक नवरात्रि में अपने भीतर अद्भुत आत्मबल महसूस करता है। यही आत्मबल उसे जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होता है। दुर्गा और साधक का उत्थान। माँ की कृपा से साधक का जीवन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। उसका मन पवित्र और आत्मा निर्मल हो जाती है। नवरात्रि और जीवन का उद्देश्य। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। दुर्गा और साधना की गहराई। माँ की पूजा केवल सती नहीं बल्कि गहन साधना है। जो भक्त गहराई से माँ की उपासना करता है वही उनकी कृपा प्राप्त करता है। नवरात्रि और लोक कल्याण। यह पर्व हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना सिखाता। दुर्गा और विजय का आश्वासन। माँ अपने भक्त को यह आश्वासन देती हैं कि यदि वह धर्म का पालन करता है तो उसकी विजय निश्चित है। नवरात्रि और भक्त की आस्था। भक्ति का मूल आस्था है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि आस्था से ही चमत्कार संभव हैं। दुर्गा और साधक का आत्मबोध। माँ की उपासना से साधक को आत्मबोध होता है। वह समझता है कि उसकी आत्मा ही माँ का अंश है। नवरात्रि और मोक्ष का मार्ग। यह पर्व हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति और साधना से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि का अंतिम सार। नवरात्रि का अंतिम संदेश यही है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, माँ की भक्ति से जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाओ और धर्म, सत्य और करुणा से जीवन जियो। यही नवरात्रि की वास्तविक साधना और सार है। माँ दुर्गा ने 9 रात और 10 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में उसका वध किया। यही नवरात्रि और विजयादशमी का आरंभ बना। इन 9 दिनों में भक्त माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत सदैव होती है। 10 लाइन का विस्तृत रूप। नवरात्रि व्रत कथा में वर्णन है कि जब महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ा तो देवताओं की शक्तियों से माँ आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 रातों और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। माँ ने अपने विभिन्न स्वरूपों, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक के दर्शन दिए। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और धर्म की विजय हुई। नवरात्रि में भक्त व्रत रखते हैं, देवी का पूजन करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। इन दिनों माँ की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि हमें संयम, शक्ति और भक्ति का मार्ग दिखाती है। कन्या पूजन और दान से माँ विशेष प्रसन्न होती हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। नवरात्रि का संदेश है शक्ति और भक्ति से जीवन को महान बनाना। अगर आपको हमारी नवरात्रि व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।